मेरे सिंघम जी, पहचाना मुझे? मैं हूँ आपकी पूजा का दिल। इसलिए थोड़ी आवाज़ मेरी बदली बदली लगेगी आपको, लेकिन क्या करूँ मैं। रोज़ प्रीति जी आपकी यादों में मुझे धड़काती जो रहती हैं। वो किसी और को बताए या ना बताए, लेकिन मुझे सारी बातें पता है उसकी, क्योंकि वो मुझसे यानी अपने दिल से तो सोचती है, दिमाग से सोचना नहीं जानती वो। इसलिए उसके दिल की बात आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। इसलिए लीजिए, आ गई मैं। ये कहानी है मेरी, जिसको खुद में रहना पसंद था। रील्स बनाना, सॉन्ग सुनना मेरा फेवरेट काम हुआ करता था। थोड़ी इमोशनल, थोड़ी क्यूट, और बस अपने कान्हा को मानने वाली। बस ऐसी ही थी मैं, आपकी क्यूट सी पांडा। लेकिन मुझे भी बुरा तब लगता था जब मेरे ओवरवेट की वजह से 2-3 रिश्तों की तरफ से मुझे मना कर दिया गया। तब मैंने यही सोचा कि लोगों को मेरी सुंदरता, मेरे शरीर की सुंदरता से क्यों आंकते हैं। मैं यही सोचती कि कौन देखता है अब किसी को सीरत की नज़रों से। सिर्फ खूबसूरती को पूछते हैं नए ज़माने के लोग। क्या मुझे ऐसा इंसान मिल पाएगा जो मेरे शरीर की सुंदरता को ना देखते हुए मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करके अपने साथ ले जाएगा। फिर आता है वो महीना मेरी ज़िंदगी का जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगस्त 2021, जब मेरे पापा मेरे बड़े भैया को कॉल कर रहे थे, पर वो नंबर लग रहा था मेरे ससुर जी को। ऐसे ही रॉन्ग नंबर लगा जा रहा था मेरे पापा से। हर बार मेरे ससुर जी फ़ोन नंबर उठाते और रॉन्ग नंबर कह के फ़ोन रख देते। कई बार ऐसे ही होता रहा। एक बार मेरे ससुर जी ने पूछ ही लिया कि भाई साहब, अब बार बार कॉल क्यों करते हो? तो मेरे पापा ने बोला कि भाई साहब, मैं अपने बेटे को कॉल करता हूँ और लग आपको जाता है। और फिर मेरे ससुर जी ने कहा कि आप एक बार नंबर चेक कर लो भाई साहब। नंबर चेक करने पर पता चला कि फर्स्ट से लेकर 7 नंबर चेंज थे और लास्ट के 3 नंबर सेम। किस्मत को मेरे शायद थमना नहीं था, इसलिए रॉन्ग नंबर होते हुए भी उनकी बातें वहीं ख़त्म नहीं हुई, उनकी बातें आगे बढ़ी। मेरे पापा ने उनको सारी बातें बताई कि वो सूरत से हैं, 30 साल से यहीं पे हैं और उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और बेटे के लिए देख रहा हूँ। मेरे ससुर जी ने भी अपने दिल की बातें खोल कर रख दी मेरे पापा के सामने कि वडोदरा से हैं, लेकिन उनके जीवन के 30 साल उन्होंने एमपी में ही बिताए हैं। उनके भी 2 बेटे हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, और बड़े बेटे के लिए वो भी एक लड़की की तलाश में है। फिर क्या, चल पड़ी हमारी किस्मत एक दूसरे का हाथ पकड़ने। मुकद्दर का लिखावट का एक ऐसा भी कायदा हो, देर से किस्मत खुलने वाले का भी दुगना फ़ायदा हो। आखिर वो दिन आ ही गया, 22 अगस्त 2021, रक्षाबंधन। आपको याद है ना, इसी दिन आपकी फ़ोटो मेरे पास आई थी जाना। ये दिन मैं नहीं भूल सकती कभी, क्योंकि इसी दिन मेरी किस्मत ने शायद आपसे मिलाने की साजिश रच दी थी। एक दूसरे को पहली बार देखने के बाद मेरे ससुर जी ने मंजूरी दे ही दी कि आप लोग आ सकते हैं। मेरे पेरेंट्स को भी इंतज़ार नहीं करना था, वो लोग भी चल दिए अपने दामाद को देखने, और वो डेट थी 29 अगस्त 2021। आपसे मेरी सबसे पहली बात वीडियो कॉल पे हुई थी। वो दिन शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल दिन है, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको उसी दिन देखा था। मैं ब्लैक ड्रेस में थी और आप ब्लू चेक शर्ट में। उसका हर एक लम्हा मेरे अंदर आज भी बसा हुआ है। ये सबके बीच जब आप अपने पेरेंट्स के साथ मुझे देखने आए थे, वो दिन था 5 सितंबर 2021। सच बोलूं, थोड़ी सहमी हुई थी मैं। ये बात मुझे पता है सर, क्योंकि आपकी पांडा का दिल जो ठहरी, शायद हर लड़की को थोड़ी घबराहट होती ही है। आपको जब देखा तब आप ब्लू डेनिम की शर्ट और मैंने येलो ड्रेस पहना हुआ था। आपको देखकर शायद सब कुछ भूल गई थी मैं। मेरे हमसफ़र, मेरी जान। सहमी सहमी सी मैं चाय लेकर पहुंची तो मेरी सासू माँ ने पूछा मुझसे कि लगता है तुम्हें पायल बहुत पसंद है। मैंने भी कहा, जी हाँ, पसंद है।
फिर सबने कहा कि हम दोनों को एक बार बात कर लेनी चाहिए। हम दोनों भी नर्वस थे, सच बोलूँ तो। इसलिए आपने अपने छोटे भाई को अपने साथ लिया और मैंने अपनी मासी की बेटी को। हम दोनों ही चुप और नर्वस। आपके भाई ने कहा कि अरे यार पूछो एक दूसरे से कुछ, लेकिन बोले क्या, दोनों की बोलती जो बनती। लेकिन मेरे देवर जी से रहा ना गया, उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया। कितने पता है? पूरे 4 क्वेश्चंस। उनमें से पहला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। आप खाना बना लेते हो? मैंने कहा हाँ जी बना लेती हूँ। दूसरा क्वेश्चन जस्ट उसके बाद ही पूछ लिया उन्होंने कि खाने में आप क्या क्या बना लेते हो? मैंने कहा साउथ इंडियन, गुजराती, चाइनीज़। उन्होंने कहा ग्रेट। उन्होंने कहा कि आपको घूमना और शॉपिंग करना पसंद है? मैंने कहा जी हाँ पसंद है। जैसे जैसे वो सवाल पूछते जा रहे थे मेरी घबराहट कम होती जा रही थी, लेकिन मेरी निगाहें आप ही को देख रही थी चोरी चोरी, और शायद आपकी भी, है ना? उन्होंने अपना चौथा और आखिरी सवाल किया कि आपको कहाँ घूमने जाना पसंद है। मैंने अपने ड्रीम के बारे में उनको बता ही दिया कि मेरा ड्रीम है मथुरा और वृंदावन। आखिर कान्हा ही तो मेरे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड जो थे। धीरे धीरे हम सब अपनी घबराहट को बहुत पीछे छोड़ते हुए हंसी मजाक करने लगे और सारे मिलकर हमारा घर देखने लगे। उसी दिन मेरी सासू माँ ने मेरी माँ से उनका नंबर ले लिया और ये कहा कि हम लोग फ़ोन करके बताएंगे। 3 दिन बीत चुके थे लेकिन उधर से अब तक कोई कॉल नहीं आया था। सच कहूँ तो उम्मीद छोड़ दी थी मैंने। इसी दौरान मेरे तीज का त्यौहार भी आ चुका था। मैं ये व्रत पिछले 5 साल से कर रही हूँ अपने महादेव को पाने के लिए, जैसे माता पार्वती ने किया था। व्रत वाले दिन मैंने जागरण, पूजा सब कुछ किया। जैसे सुबह पानी पीने गई, ठीक वैसे ही मेरे सिंघम जी के घर से फ़ोन आ गया कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। सच कहूँ तो मैं फूल ही नहीं समा रही थी। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन हमारे रिश्ते को आगे बढ़ने की ओर और बढ़ना था। डेट थी 12 सितंबर 2021। मैं बहुत खुश थी। दिल में एक अलग सी उथल पुथल थी, लेकिन ये उथल पुथल मुझे पसंद आ रही थी। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन हमारी शादी फिक्स हुई और उसी दिन मैंने आपका और आपने मेरा नंबर लिया, क्योंकि शायद अब आपको और करीब से जानने का मन हो रहा था, और आपका भी, है ना? फाइनली ये दिन आ ही गया जब मैं आपकी होने वाली थी। मुझे अच्छे से याद है, इस दिन नवरात्रि का 5वां दिन था, 10 अक्टूबर 2021। कितना शर्मा रहे थे तुम। मेरा हाथ अपने हाथ में लेने से भी घबरा रहे थे तुम। तभी समझ गई थी मैं कि बंदा पहली बार किसी का हाथ पकड़ रहा है। और तब तुमने भी सही बात है बोलकर अपनी मंजूरी दी थी। याद है ना तुम्हें? ये गिफ्ट याद है तुम्हें? ये गिफ्ट तुमने मुझे दिया था जब हम लोग पहली बार साथ घूमने गए थे। उस दिन करवा चौथ था। हम गुरुकुल मंदिर गए थे। वो डेट थी 24 अक्टूबर 2021। अपने कान्हा से मुझे तुम्हारा 7 जन्मों का साथ जो मांगना था, जिससे प्यार कर बैठी थी मैं। आपने नज़र से नज़र कब मिला दी, हमारी ज़िंदगी झूम कर मुस्कुरा दी। जुबान से तो हम कुछ भी ना कह सके, पर नज़रों ने दिल की कहानी सुना दी। शाम को घर आने के बाद मैंने आपके लिए पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। उस दिन मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपनी खुशी को बयां नहीं कर सकती। मेहंदी लगा ली हाथों पर और माथे पर सिंदूर लगाया है। पिया जी आ जाओ हमारे पास, देखो ना चांद भी निकल आया है। मन से बस यही शायरी निकल रही थी तुम्हारे लिए। इसी दौरान मेरे बर्थडे ने भी मेरे दरवाजे पर दस्तक दे ही दी। 8 जनवरी 2022। आपने मुझे प्यार से एक सिल्वर ब्रेसलेट और एक ग्रीटिंग कार्ड दिया। लग रहा था मेरी ज़िंदगी का सबसे खास गिफ्ट है ये, सबसे अनमोल तोहफा है ये। मुझे कैसा फील हो रहा था ये मैं शायद आपको किसी एक वर्ड से नहीं बता सकती, बस महसूस कर सकती हूँ। ये हमारी प्री वेडिंग फोटोज़।
कितने अच्छे लगते हैं ना हम साथ में। है ना? जब भी ये आज भी ये फ़ोटोज़ देखती हूँ ना, तो वही बटरफ्लाइज़ आज भी मेरे पेट में उड़ने लगते हैं जो उस टाइम उड़ रहे थे मेरे पेट में। क्या बताऊँ मैं तुम्हें, उम्मीद नहीं किया था ना कि इतनी खुशी एक साथ मेरी झोली पे गिरा देगा मेरा कान्हा। और फाइनली वो दिन आ ही गया, हमारी शादी की डेट 5 फरवरी 2022, जिस दिन मैं आपके साथ पूरी हो गई थी। मेहंदी का रंग चढ़ा ऐसा मेरे हाथों में जैसे तेरे इश्क का चढ़ा था मेरी सांसों में। ये दिन शायद मेरी ज़िंदगी का वो दिन है जिस दिन मुझे मेरी सारी खुशी मिल गई थी, जो आपके साथ जुड़ी थी, जिसको पाने का मेरा पूरा हक था। मेरे सिंघम जी अब पूरी तरीके से मेरे हो चुके थे और मैं उनकी। ये साथ, ये जज्बात, ये प्यार और उनका हाथ, सब कुछ मेरा हो गया था। बेपनाह प्यार तुमसे मिलकर हुई, मेरे दिल को खुशी तुझसे मिलकर हुई। पाया सब कुछ दुनिया में मैंने, पर जीने की खुशी तुझसे मिलकर हुई। आखिर छोड़ चली मैं अपने बाबुल का अंगना, अपने पिया का घर जाने के लिए। अपने माँ बाप को छोड़कर जाना मेरे लिए आसान ना था, लेकिन शायद दुनिया की यही रीत है कि एक नई दुनिया की ओर मैं बढ़ चुकी थी। आपका हाथ थामने आपके साथ चल पड़ी मैं इस खूबसूरत सफ़र पर, जहाँ पर मुझे मालूम था कि मेरे कान्हा मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। मेरे अब एक माता पिता नहीं, 2 माता पिता हो गए थे। एक लड़की के मन में जो घबराहट होती है जब वो एक नई दुनिया में जाती है, तो वो डर अब शायद मेरा नहीं था। मुझे वो प्यार मिला था आपसे, मेरे सास ससुर से। भगवान करे मेरा जब भी जन्म हो मुझे आप मिले, और कोई नहीं चाहिए मुझे। इसके लिए तो मैं अपने कान्हा से जिद भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा हक बनता है मेरे कान्हा पर, है ना? शादी के बाद हम जब घूमने गए तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। सब कुछ मेरे लिए एक सपने जैसा था। खूब एंजॉय कर रही थी तुम्हारे साथ, तुम्हारे प्यार के साथ। तुम्हारे साथ ज़िंदगी कितनी आसान है ये शायद तुम्हें भी नहीं पता। ये बात तुमको शायद मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती, सिर्फ महसूस कर सकती हूँ वो एहसास को, वो प्यार को। तुम्हें याद है एक दिन जब मैं बहुत परेशान हो गई थी, जिस दिन कुछ रिलेटिव ने हमें लंच पे बुलाया था। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जो रिलेटिव मेरी बॉडी की वजह से, मेरी स्टडीज़ की वजह से मुझे जज करते। मैं बहुत रोई थी उस दिन कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती, ऐसा एहसास होने लगा था मुझे। जब तुमने मेरी सिसकियाँ सुनी तो तुमने पूछ ही लिया मुझसे मेरे रोने की वजह। मेरे लिए भी सब कुछ नया था, इसलिए थोड़ा संकोच हो रहा था कि बताऊँ कि ना बताऊँ तुम्हें। फिर तुम्ही ने मुझे एहसास दिलाया कि जीवन साथी के साथ साथ मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। तुमसे जब मन चाहे कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। तुम्हारे इस बात के बाद मैंने अपने मन की बात बता ही दी तुमसे कि आपने मुझसे क्यों पसंद किया। मैं तो पढ़ी लिखी कम हूँ, मैं आपके लायक नहीं थी। ये सुनते ही आपने मेरे गालों पे प्यार से झपट लगाया और ये कहा कि आप मेरी पत्नी बाद में, मेरी दोस्त पहले हो। और आपसे और आपकी स्टडी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कौन कहता है कि आप शादी के बाद अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर सकती? आप चाहो तो कभी भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हो। फिर तुमने प्यार से कहा कि रोती हुई पांडा मैंने पहली बार देखी है, और कहते ही आपने गले लगा लिया मुझे और कहा कि प्रॉमिस करो कि आज के बाद मैं कभी इन सब बातों की वजह से गिल्टी फील कभी नहीं करूँगी। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। और आज मैं GST अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब जो मिल गए थे। मेरी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ तेरे ही बहाने से है। आधी तुझे सताने से है और आधी तुझे मनाने से है। तू ज़िंदगी भर यूं ही साथ चलना मेरे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तुझसे है, सिर्फ और सिर्फ तुझसे है। आज से तेरी
सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। जो मांगे गर्मी में मूंगफलियां, तू बारिश में अगर कह दे जा मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा। तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।